पांच काम बताएं। पांच काम, सारे पांच काम है, क्या बताओ। किसी में टक्कर है या कोई लगता है कि एक बार मैं कुछ नहीं बोल सकता। वोट नहीं डाल अभी नहीं डाला। मैं गाँव से गाँव। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इन दिनों हम जा रहे हैं क्योंकि एमसीडी का चुनाव चल रहा है और एमसीडी चुनाव में किस वार्ड में किस तरह का माहौल बन रहा है यही हम आपको दिखाते हैं। सीधे पब्लिक के पास जाते हैं और पब्लिक से पूछते हैं कि आखिर पब्लिक के मन की क्या बात है। इसीलिए हम यहाँ पर मंगोलपुरी में आए हैं। ये वार्ड 50 है मंगोलपुरी का और यहाँ से जानेंगे कि आखिर यहाँ की जनता चाहती क्या है, इस बार क्या सोच रही है कि एमसीडी के चुनाव में किसको मौका दें। ये पार्क है, बापू पार्क के नाम से इस पार्क को बोला जाता है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर स्थानीय लोग हैं। इन सब से जानेंगे आखिर क्या चाहते हैं, क्या ये तमाम लोग। क्या नाम है आप लोग? वहाँ नाम क्या है आपका? शेखर भाई। शेखर। हाँ जी। शेखर, यहीं से हो आप? हाँ जी। क्या करते हो? काम करता हूँ, लाइटर बनाता हूँ गाड़ी की। मुझे ये बताएं, एमसीडी का अब चुनाव है, क्या सोच रहे हो? किसको बनाया जाए इस बार? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी? केजरीवाल। क्यों? केजरीवाल यूँ क्यों? हमारे तो वो क्या नाम है, हमारे पास जो बिजली का जो करा है हमारे पे। अच्छा, क्या किया है काम केजरीवाल? केजरीवाल ने काम यूँ करा है कि भाई हमारे केजरीवाल किराया हम रेंट पे रहते हैं सब सर जी। ठीक है, रेंट पे रहते हैं हम, ठीक है। तो उन्होंने ये तो कर रखा है हम रेंट पे रहने के बाद उसके बाद किराया भी सस्ता हो रखा है हमारा। हमारे उसकी नॉलेज नहीं होती हमारे को। हाँ जी। चलिए कुछ और लोगों से पूछेंगे, आगे कुछ और लोग हैं उनसे पूछते हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? क्या नाम है आपका? जगदीश। जगदीश जी, चुनाव आ गया एमसीडी का, क्या लगता है, क्या कहता है मन, इस बार किसको मौका मिले? पेंशन तो आई नहीं, बता तो रहे, मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ जी। पेंशन मुद्दा है आप ये कह रहे हैं, और इसके अलावा क्या मुद्दा है? अपना कोई मुद्दा नहीं है जी। अच्छा, वोट तो आप भी डालेंगे, फिर किसको डाली जाए इस बार? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? हम तो बीजेपी को देंगे जी। क्या कारण है साहब? बस शुरू से डालते हम बीजेपी की। बीजेपी में तो बीजेपी कोई काम भी करती है या पार्टी के प्रति बंधे हुए हैं इसलिए आप? काम करती है देश के। तो क्योंकि एमसीडी में 15 साल से बीजेपी थी, तो 5 काम हम आपसे, ताकि आपके साथी भी जान पाए कि बीजेपी ने ये काम 15 साल में 5 काम किए हैं। 5 साल 5 काम क्या हो गया भैया? 11 5 काम बताएं। 5 काम, सारे 5 काम है, क्या बताओ। एमसीडी के 5 काम। रोड बन रहे हों, रोड बने दिल्ली में। एमसीडी के काम पूछ रहे हैं हम। एमसीडी का, एमसीडी का तो कोई भी जीते, एमसीडी का मतलब दिया। एमसीडी का नहीं पता, आप बताएं एमसीडी में किसको जाना? एमसीडी का चुनाव है, दुलीचंद जी का मन क्या कहता है, किसको बनाया जाए इस बार? ये तो वहाँ टाइम बताएगा अंदर जाके कि किसको वोट दिया जाएगा सर। अब तो ये तो बताओ ना, क्योंकि चुनाव चल रहा है। यहाँ मैं आपसे बोलूँ कि हाँ जी इसको दें, आई ना मैं आप किसी को दें, मैं कह रहा हूँ इलाके में माहौल क्या बन रहा है, वार्ड में माहौल है क्या? इसका बनना है केजरीवाल का सर। हाँ जी। हाँ, क्या कारण है साहब? कारण यही है कि बिजली पानी का मुद्दा है, बिजली पानी का वो है सर। हाँ, बिजली पानी के कारण। हाँ, गरीब आदमी क्या करे। हाँ, इस चक्कर में बिजली पानी का वो है, बिजली पानी की छूट दे रहे हैं वो, ये है सर। बाकी लोगों को कोई कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं लोग? करने को तो सब कर रहे हैं, पर यही 2 ही पार्टी हैं यहाँ। कौन सी? एक बीजेपी, एक आम आदमी। इनके बीच में टक्कर रहेगी? हाँ, इन्हीं के बीच में टक्कर रहेगी और फिर टाइम बताएगा सर वहाँ अंदर जाके। बताओ सब, क्या माहौल है? सही जी, अभी माहौल तो सही चल रहा है। हो सकता है ये अपना कांग्रेस का ही चांस है पूरा। तो ऐसे मतलब कांग्रेस से चांस है पूरा। क्या कारण है, वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे चांस हुआ? कांग्रेस ने कोई काम ऐसे किए क्या, लोग क्यों पसंद कर रहे हैं, क्या कारण? क्या है जी, देखो जी जितनी बात चल रही है, ये सब लोग बहुमत उसी का कांग्रेस से कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। तो पूछ रहा हूँ, कांग्रेस ने कोई काम किए हैं वो लोगों को पसंद है या फिर बदलाव चाहते हैं, हो क्या रहा है, मतलब क्यों कांग्रेस वाले को क्यों? कांग्रेस ही आनी चाहिए। हाँ, कांग्रेस ने क्या है, सब कुछ खाती है और खिलाती भी है।
हाँ, ये जो बीजेपी वालों ने तो लेबर क्लास का तो बहुत ही हालत खराब हो रखी है। आम आदमी पार्टी वाले क्या कह रहे हैं? आम आदमी पार्टी में तो जिन्हें अच्छा काम करा है उसने भी। हाँ, अब देखो दो आदमी की टक्कर है, कांग्रेस का और झाड़ू वाले का। हाँ, कांग्रेस की यहाँ से पूजा बागड़ी और झाड़ू की सुमन बता रहे हैं, उन्हीं में टक्कर है। ओके, ठीक है। हाँ जी, आप बताएं साहब, किसी में टक्कर है या कोई लगता है कि एक बने? मैं कुछ नहीं बोल सकता अब। वोट नहीं डाले? अभी नहीं डाला वोट। मैं गाँव से गाँव। क्या नाम हुआ साहब आपका? ऋषिपाल। ऋषिपाल जी, मुझे ये बताएं, एमसीडी का चुनाव चल रहा है, क्या लगता है माहौल क्या बन रहा है इस वार्ड में, बताएं जरा। इस वार्ड का माहौल तो जब वोटिंग आएगी जब पता लगेगा, अभी तो मिला जुला चल रहा है। मिला जुला मतलब क्या समझो मिले जुले का? कि किसी के बीच में टक्कर है, तीनों के बीच में टक्कर है, कोई एक आगे है, क्या समझो? नहीं, बीजेपी और जी आम आदमी पार्टी के अंदर टक्कर है दोनों में। क्या लगता है कि इस वार्ड में ऐसे क्या मुद्दे हैं जो लोगों को लगता है कि इस बार तो इन मुद्दों को लेकर वोट डाली जाएगी? तो ये बताइए, बाकी बताओ आप, मुद्दे तो आपको पता होगा ना। दिक्कत एमसीडी में तो यही होती हैं, सारे नाले की सफाई है, कूड़ा सफाई है, क्या ये सब चीजें हो रही हैं? नहीं हो आप क्या कह रहे हैं? आम आदमी जब से आई है मंगोलपुरी के अंदर, साफ सफाई के नाम से बेकार है, सारा कुछ बेकार है। बापू पार्क में जब कांग्रेस आई थी उस टाइम पर ये पार्क के देख लो, उन्होंने बनवाए ने। अब उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ इसमें। राकी बिल्ला ने आज तक इस पर पेंट तक नहीं हुआ। पार्क देख लो कैसी पड़ी हुई है। तो आप कहते नहीं राखी बिरला को जाके? नहीं, बोलते तो है, कईयों ने बोला है। छठ पार्क में आते, छठ होती थी, हर साल होती थी, चौहान जी आते थे, सारा करते थे पार्क में। 6 महीने पहले, 2 महीने पहले पूरी पार्क की सफाई, पेंट, सारा कुछ होता था। हाँ, और जब से ये राखी बिल्ला आई है, जब से कुछ भी नहीं हुआ पार्क के अंदर। पार्क में क्या, गली देख लो आप, गली मोहल्ले देख लो आप, कुछ भी देख लो आप। तो फिर अब क्या करेंगे लोग? अब क्या करेंगे लोग? क्योंकि चुनाव है, अब चुनाव में यदि कोई नहीं काम करता है तो उसको जनता बदल देती है, जिससे उम्मीद होती है तो फिर उसको लेकर आती है। क्या करेगी? भाई हम तो सोच रहे बीजेपी को ही रहे वैसे। हाँ जी। उसके पीछे क्या कारण है? बीजेपी ने किया कुछ? नहीं, क्या तो नहीं है, जब मौका मिलेगा जब तो करेगी ना वो। मौका मिलना चाहिए उसे भी। एमसीडी में तो 15 साल से है बीजेपी। एमसीडी में ना, एमसीडी के चुनाव है तो एमसीडी में एक बार मौका मिलना चाहिए उसे भी, बीजेपी को। बीजेपी तो 15 साल से साहब, एक बार नहीं, मैं कह रहा हूँ 15 साल से लगातार है। मानते हैं आपकी, मैं मंगोलपुरी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये बात कर रहा हूँ ना मैं, विकास के लिए थोड़ा बहुत काम होए, थोड़ा बीजेपी को भी मौका मिलना चाहिए इसमें। ये कह रहे हैं। ठीक है, चलिए। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सर। क्या नाम है आपका? हरिहर चौधरी। हरिहर, मुझे एक बात बताएं, चुनाव चल रहा है, क्या लगता है इस वार्ड के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या माहौल बन रहा है? करते हैं उसको वोट दिया जाएगा सर। आदर्शवादी बात है ना। माहौल जो बन रहा है वो बताइए आप, किसका लग रहा है, किसके बीच मुकाबला है, क्या नहीं? तो सर 2 ही आदमी के बीच मुकाबला है, एक बीजेपी और ये क्या नाम है, आम आदमी पार्टी। कांग्रेस का कोई? कांग्रेस का तो कोई पत्ता ही गायब है सर यहाँ। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बोल रही है। इनकी सुन के मत बताओ, अपने मन की नहीं, बिल्कुल सच्चाई बता रहे हैं अभी। सच्चाई बता रहे हैं। कैसे मुकाबला लग रहा है मतलब? ये दोनों के ही कंपटीशन है। हाँ, आम आदमी और बीजेपी को। हाँ जी। और सर एक बात और बता दूं, यहाँ मंगोलपुरी में आएगी आम आदमी ही। अच्छा, क्यों है? बस मैं आपको बता दिया सर, इससे जाके कारण बताओ ना, वही तो पूछ। क्योंकि मंगोलपुरी में आम आदमी इसलिए आएगी कि यहाँ हम सारे गरीब आदमी हैं। हाँ, हमारे लिए काम किया उसने, ठीक है ना सर, इसलिए आएगी आम आदमी। ऐसे काम हैं जिनको देखकर आपको ये लगता है कि इस पर जनता वोट देगी? अब एक वो बताओ ना सर, आज एक लेडीज है जो घर में आज यहाँ से कनाट पैलेस जाती है या कहीं जाती है, उसको क्या चाहिए है? यहाँ से किसी बस में भी जाओगे सर तो 20-40 रुपये किराया लग जाता है, फिर भी फ्री में जाती है और फ्री में आती है, और सुरक्षा भी है, गार्ड भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। आज से पहले किसी ने नहीं दिया, ठीक है ना सर, तो इसलिए हम लोग कभी, ठीक है ना। चलिए। हाँ जी, आपको क्या लगता है? भाई साहब, मैं तो बस सिर्फ बीजेपी लगता है, जो कहती है वो करती है। सीधी बात है। और मैं कह रहा हूँ, अभी बताओ, जहाँ जहाँ ठेके खुले हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, ये तो सब जानते हैं। वो कहते हैं यार पहले बियर पीती थी, अब तो कम दे रहा, मिल जा पकड़ दो, नहीं लेके चल दो अपने, लेके बियर को पी लेते हैं। इससे बड़ा नक्शा मुक्ति बंद करो पहले तो। वो जितने रोड खुले हैं दिल्ली में खुदे हैं,
पहले नहीं खुले थे, कांग्रेस के राज में मानता हूँ, उस टाइम ठीक थी चौहान के टाइम, लेकिन वो जब से गए हैं, जब से रोड भी बेकार हो गए हैं। एमसीडी की बताइए, वो तो आप एमएलए लेवल की बताने लग गए। राजकुमार तो एमएलए होते थे, मंत्री भी बने, ठीक है, मेरे को एमसीडी स्तर की बात बताएं। एमसीडी बताता हूँ, हमारे ब्लॉक से 42 वार्ड से आम आदमी का एमएलए जी, और निगत पार्षद भी आम आदमी का था। उसके राज में कुछ नहीं हुआ, जरा सा भी इधर से उधर पत्ता भी नहीं लगा, काम नहीं किया, काम बिल्कुल नहीं हुआ जी। जनता क्या करे? अब जनता सिर्फ बीजेपी को दे रही है इस टाइम 42 के वार्ड से। तो हाँ जी, 42 वार्ड की। 50 वार्ड में इसमें क्या माहौल है? इसमें भाई हम दो चीज़ के टक्कर इस टाइम, आम आदमी उसकी कांग्रेस की और आज बीजेपी की। इस टाइम तो हर जगह से हमने माहौल से यही सुना है जी, और देखें आगे तो बस किसकी जीत होती है वो तो जनता बताएगी आपको। मतलब कांग्रेस और बीजेपी की यहाँ पर 50 में टक्कर है? टक्कर है जी इस बार, क्योंकि आम आदमी को देख चुके हैं ना सब लोग। बिल्कुल, जो आपने देखा वो बताइए। चलिए आगे चलते हैं। नमस्कार आप सबको, कैसे हैं आप? आपका नाम बताएं मुझे। माया। अब चुनाव चल रहा है माया जी, क्या सोच रहे हैं महिलाएं, क्या सोच रही हैं, किस पार्टी को दिया जाए इस बार वोट? क्या बोलूं मैं, हमारे लिए तो सारे बराबर है। पार्टी तो देखो 3 हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी हैं, ठीक है, तो इन्हीं के कैंडिडेट भी आपके सामने हैं। कि नेता लोग मकान मालिक के लिए तो हर चीज कर देते हैं, पर किराएदारों के लिए कुछ नहीं करते हैं। ये बताओ ना, मुद्दे वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, क्या दिक्कत है बताएं। यही प्रॉब्लम है हम लोगों को। तो क्या चाहते हैं किराएदार कि ये काम होना चाहिए? ये किराएदारों का कोई प्रूफ ही नहीं बना पाता है। हर मकान मालिक कह देते कि हम नहीं देंगे, कोई हम नहीं दे सकते। कोई बिजली का बिल मांगो उसके लिए मना कर देते हैं, कुछ भी कुछ मांगो सब मना कर देते हैं। राशन कार्ड के लिए भी हम धक्के खाते हैं, तब भी कहते हैं पूरा प्रूफ लेके आओ जाओ, पर मकान मालिक दे के राजी नहीं है, तुम कहाँ से बनाए किराएदार? तो ये नेता आते हैं, इनको ये बात आप बताते नहीं कि किराएदारों को इस तरह दिक्कत है? तो बताया है, क्या कहते हैं? कहते हैं हाँ हम कर देंगे, वो फिर जीतने के बाद तो कोई किसी को नहीं पूछता है कि कहाँ के। पहले तो ये बोलते हैं कि हाँ आइए हमारे घर आइए, हम घर बैठे आपका काम कर देंगे, पर कोई नहीं करता सर। जीतने के बाद ना कोई किसी को नहीं पूछता है, और किराएदारों को तो खास करके नहीं पूछते। नहीं होता नहीं सर, कितने दफे तो बोल के चले आते, और कितने काम हमारे ऐसे ही पड़े रह जाते। हमारे बच्चे पढ़े बिगड़ रह गए, तब पड़ जाते काम तो अगर मालिक पढ़े बगैर, मतलब क्या दिक्कत आई? जब कोई प्रूफ ही नहीं होगा तो बिगड़ पड़े ही रहेंगे ना। अब यहाँ दिल्ली में तो सब आईडी प्रूफ मांगते हैं, एडमिशन नहीं होता है, आप ये कह रहे हो बगैर प्रूफ? अब बड़ा लड़का है 25 साल का हो चुका है, उसकी पढ़ाई बीच में रह गई तो हम इतना बोलता है, वो क्या करे, मजबूरी है भैया, बाप भी नहीं है। कोई काम वाम नहीं मिल पा रहा है, काम नौकरी वगैरह वाला कुछ? वो नौकरी के लायक ही है, पर थोड़ी पढ़ाई पीछे रह गई, कोई स्कूल का वो नहीं बना है तो वो पढ़ाई के पीछे ही है। वो फिर कुछ भी अब वही है ना, इस लायक है नहीं कि कोई नौकरी कर ले। क्या कर रहे हैं अब? वो बस ऐसे ही है, जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर रहा है बेचारा मजबूरी में। हाँ। क्या करेंगे, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में जब आपको कोई नहीं लगता है कि ये काम नहीं कर रहा है, उसको जनता बदलती है, किसी से उम्मीद होती है तो उसको लेकर आती है, क्या करेंगे फिर? इसको मतलब भेज देंगे, विदाई कर देंगे, किसको लेकर आएंगे, किसको जिताएंगे, ये पूछ रहा हूँ। अब ये तो सर क्या बताए, अभी किसका मन क्या कहता है? अभी जिसने हमारे लिए पहले करा होगा थोड़ा, और अभी भी करेंगे तो उन्हीं को जिताएंगे। ये तो पूछ रहा हूँ कि कौन सी, क्योंकि 3 पार्टी हैं, 3 पार्टियों के कैंडिडेट आपके सामने है। कांग्रेस से पूजा बागड़ी है, ठीक है, आम आदमी पार्टी से सुमन है, ठीक है, और जो बीजेपी है उसकी तरफ से जो जसवंत महेश्वरी है उनकी वो है। सर नाम तो बताएंगे नहीं ना, पर ये बस कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी से बता दो। नहीं ऐसे नहीं बताएंगे। आप बताएंगे किसको, क्या लगता है कि कौन मोहल्ले में जीतेगा, किसके बीच टक्कर है? ये तो मैं कैसे बता दूं? आप बताओ तो जी, बता ही नहीं रहे, आप बता दो अंदर वाली बात। अब क्या है जी, हम क्या बताए भैया? आप बताओ कि कौन जीत रहा है यहाँ पे आपके वार्ड? अब हमका पता नहीं कौन जीत रहा है कौन हार रहा। किसी ने काम वाम किए हैं कुछ? कौन काम किए भाई? कोई सफाई वफाई कर रहा हो, कोई कूड़ा करकट उठा रहा हो, कुछ हुआ है मोहल्ले में? अभी तो नहीं कुछ हुआ। सफाई नहीं होता है? सफाई वाली गाड़ी भी, वो कूड़े वाली गाड़ी भी नहीं आती? नहीं आती। चलिए कुछ और लोग हैं उनसे पूछते हैं। हाँ जी, आपसे एक बार बात करना है जी? नहीं कोई बात नहीं, आपसे बात करेंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चुनाव चल रहा है आपके यहाँ, तो देखिए ओपन जिम भी लगे हैं, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, क्या लगता है? ओपन जिम एक से होने से क्या होता है? देखो पार्क कितना बड़ा, देखो ना चारों तरफ है ना ये, और उधर से आते हैं इधर ही आते हैं, उधर से आते हैं इधर आते हैं, कम से कम तो 4 जिम तो होनी चाहिए। और पीछे वाले पार्क बिल्कुल टच में है, एक बहुत छोटा है, एक बहुत थोड़ा सा मीडियम है, उसमें 2-2 लग रही हैं।
तो बताइए ना इसमें। पार्क की दिक्कत है आप ये कह रहे हैं, और जो बाकी चीज़ें हैं एमसीडी के अंडर में जो आती हैं उनमें क्या है? क्योंकि ये पार्क तो डीडीए का है खैर, ठीक है, बाकी जो पार्क है एमसीडी के हैं, कोई पार्क है आपके मोहल्ले में एमसीडी का? नहीं, एमसीडी का तो कोई पार्क नहीं है। तो एमसीडी लेवल के जो काम हैं, चाहे सफाई का काम है या फिर एमसीडी के कुछ रोड्स हैं या फिर उनके स्कूल हैं या हॉस्पिटल डिस्पेंसरी टाइप हैं, वो सब चीज़ें ठीक हैं या लगता है कि सुधार की गुंजाइश है? अभी तक तो ठीक ही कर दिए हैं, कुछ तो केजरीवाल ने कर ही दिए हैं ठीक। एमसीडी में तो केजरीवाल नहीं है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। सॉरी, तो वो तो उसने ही करे हैं, वैसे तो उसमें कोई सुधार नहीं दिखा अभी तक तो कोई ऐसा एमसीडी से। आगे क्या करेंगे आप लोग कि चुनाव है तो क्या लगता है किसको चुनेंगे? क्या चुनेंगे? अब जिसकी किस्मत होगी वही चुना जाएगा। हमारे एक ना देने से क्या होता है? वोट तो देना चाहिए, ना देना तो एक अलग वो है। मैं ये कह रहा हूँ मतलब माहौल क्या बन रहा है यहाँ पर मोहल्ले में? यही बन रहा है कि शायद दोबारा एमसीडी से केजरीवाल। यस, ठीक है, चलिए और लोगों से पूछते हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? क्या नाम है आपका? क्या करना पूछ रहा हूँ। शुरू करें। नारायण है आपका। नारायण जी, अब चुनाव है एमसीडी का। नारायण जी को क्या लगता है इस वार्ड से क्या माहौल बन रहा है? किस पार्टी का लगता है कि ये तो मजबूत? बीजेपी। अच्छा, तो बीजेपी में ऐसा क्या खास आपको लगता है कि हाँ बीजेपी इस वजह से मजबूत है? हिंदुस्तान देख रहा है क्या करा है क्या नहीं करा। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे तरक्की कर रहे हैं, देश भी तरक्की कर रहा है। आगे कई मसले ठीक हुए हैं, राम मंदिर, 3 तलाक, कई मसले हल हुए। अगर लोग ये कह रहे हैं कि एमसीडी का चुनाव है, एमसीडी के चुनाव में एमसीडी के लेवल के जो मुद्दे हैं, 15 साल से बीजेपी एमसीडी में राज कर रही है, तो 5 काम आप बताएं कोई जो आपको लगता हो कि ये एमसीडी में बेहतर किया है बीजेपी ने। अभी एमसीडी में तो नहीं हुआ, बेहतर नहीं हुआ। बीजेपी है वहाँ पे तो 15 साल से। यहाँ तो नहीं बीजेपी। कह रहा हूँ कि वार्ड में आपके यहाँ पर अगर नहीं है तो ओवरऑल तो बीजेपी है। हाँ, आम आदमी पार्टी। अभी आम आदमी पार्टी भी नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने भी नहीं किया है, मगर आगे के लिए चलो होगा, हो जाएगा। उस उम्मीद करते हैं हम बीजेपी पे, उम्मीद रखते हैं कि करेगी बीजेपी उम्मीद करते हैं कि करेगी आगे आगे, इस उम्मीद पे देंगे। हाँ, उम्मीद। आप कुछ कह रहे थे, बताएं। मैं ये कह रहा था भाई साहब, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस आई भी 65-70 साल रह के गई है, किसी ने कुछ नहीं किया, समझे। अब ये है कि अपनी अपनी पार्टी जिसको बढ़िया लगे जो वो जाके देगा वोट। कोई ये नहीं लगा बता कि भाई आम आदमी को दें या बीजेपी को दें या कांग्रेस को दें। काम वाम आप कह रहे हो नहीं हो रहे हैं? काम कुछ भी नहीं हो रहा है भाई साहब। 7 साल से तो विधानसभा में कोई पुल बता दो, कोई कुछ बता दो, कोई स्कूल नया बनाया हो आम आदमी पार्टी। विधानसभा एमसीडी के स्तर के जो काम है एमसीडी के लेवल के, उसमें हुआ है? कुछ नहीं हुआ भाई साहब, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फिर अब क्या लगता है कि अब जिसको जहाँ जिसका इच्छा है वहाँ, अब कोई पार्टी बंदी नहीं है, जिसका जहाँ खुशी वहाँ देगा जाकर। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है कि आपने कहा वो तो ठीक है, जो जहाँ से जुड़ा हुआ है या जिसको जो पसंद है वो डालेगा, ओवरऑल आपको क्या माहौल लगता है? क्या लगता है कि कोई मजबूत है, किसी के बीच टक्कर है, तीनों के बीच टक्कर है या क्या टक्कर है? आम आदमी और बीजेपी में टक्कर है दोनों। आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? अरे भैया, बीजेपी ने भी कुछ नहीं करा, सब लूट खसोट हो रही हैं। आई समझा? हाँ, हम कह तो रहे हैं झाड़ू में जाएगा वोट। झाड़ू में? उसका क्या कारण? कुछ भी कारण हो, बिजली पानी फ्री तो है, कुछ तो फ्री है। फ्री में तो सभी लेने को तैयार होते हैं, सभी फ्री में सभी लेने को तैयार होते हैं। हाँ, चलो जिसकी जहाँ इच्छा होगी वहाँ देगा। बस। आप क्या कह रहे थे, बताएं। भाई हमें तो आम आदमी पार्टी का ये अच्छा लगा कि पैसा हो ना हो, हमें ज़रूरत है तुरंत जाके दवाई ले लिया, फ्री मिल गई। जेब में पैसा नहीं है तब भी मिल गया, ठीक है। हमें इतना फ़ायदा है, इसने इतना बहुत अच्छा किया है। जगह जगह लेटरिन बना दिया है, कहीं जा रहे हैं रास्ते में लग गई तो हम इतनी लेटरिंगें बनी है रास्ते में कि कहीं हम फिर लें, मतलब साफ़ सुथरा हो जाते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा आज तक कभी हुआ नहीं ज़िंदगी, हम जब से रह रहे बचपन से अभी तक हुआ नहीं है ये चीज़ें, मगर ये चीज़ें हुई है जो हमें दिखाई दे रहा, बाकी और कुछ नहीं। हाँ, जो भी हमें अभी बुखार है, पैसे नहीं है तो जाके दवाई ले लेंगे। हर मोहल्ला में मोहल्ला क्लिनिक बनी हुई है, ठीक है।
में इलाज होता है आप ये? बिल्कुल फ्री इलाज होता है, एक्सरे तक करवा देते हैं, इतना मुझे सुविधा है भाई। हम अपनी बता रहे हैं और किसका क्या भाई। अपना ही अनुभव बताइए। ठीक है, आप बताओ साहब, आपका क्या अनुभव है? नो कमेंट, कोई कमेंट नहीं, किसी को कोई कमेंट नहीं। कोई कमेंट नहीं भाई। वोट नहीं डालेंगे आप? डालेंगे। तो वोट फिर माहौल ही पूछ रहे हैं हम, तो बताइए आप। जो मन करेगा जिस पे उस पे समय देखेंगे कैसा है कैसा नहीं। आप मुझे ये बताएं, वो तो ठीक है कि आप किसी को डालें, आपका मन कहे वहाँ डालें, पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो चीज़ दिखती है आपको आज के दिन इस वार्ड में, क्या माहौल दिखता है? किसी के बीच मुकाबला है या कोई ज़्यादा लीड कर रहा है, कोई पीछे है, तीनों के बीच में? ये समय बताता है कि कौन अच्छा काम करता है, कैसा करता है। वादे सारे कर जाते हैं, जब टाइम आता है, जब करने का टाइम आता है, जब देखा जाता है हाँ भाई वाकई में ये कर रहा है नहीं कर रहा है, उस टाइम वो देखा जाता है। डिसीजन तो आम आदमी ले ही लेता है कि यार मेरे को इसमें डालना है या उसमें डालना है, उसमें डालना है। 5 साल तक फिर उसको सब्र करके बैठना पड़ता है। जी ठीक है जी, कोई बात नहीं, हमने डाल दिया। ठीक है, हाँ जी, चलिए इनसे। हाँ जी, आप बताओ बुजुर्ग, क्या हो रहा है? कोई कुछ काम करा रहा है, नहीं करा रहा है, क्या हो रहा है, क्या माहौल बन रहा है? ये देखा आम आदमी पार्टी ने थोड़े स्कूल से ही करा दिया, हमारे बच्चे जाते हैं जी पढ़ने। हाँ बस ये है सबसे बड़ी। तो क्या बताते हैं बच्चे, अब स्कूल ठीक है? हाँ सही है, हमारे लिए बच्चों के लिए तो सही है जी। बच्चों के लिए। और कोई चीज़ ऐसी आपको लगती हो आप भाई ये ठीक हुआ है? बस ज़्यादातर स्कूल ही सही हुए हैं, यही देखा। हाँ, और किसी पार्टी ने कोई ठीक काम किया हो, आपको लगता हो कि इस पार्टी ने ये बेहतर किया? झाड़ू का एक ये खड़े हुए थे ना MLA, ये कुछ नहीं कर रहा, बस ये है। हाँ ये हमारे उधर सुल्तानपुरी में ये क्या नाम, जो है इलाहाबाद, हाँ बस इन्होंने कुछ नहीं करा। हाँ बाकी ये क्या आम आदमी पार्टी की वजह से ये जो कुछ स्कूल सही हुए हैं, बस ये हुआ है। तो अब मेरे को ये बता दें, MCD का अब चुनाव है, तो इस चुनाव में अब जनता क्या करेगी? किस पार्टी को लगता है कि साहब अब की बार तो MCD में इसको भेजेंगे? झाड़ू वाला ही जाएगा जी हमारी तरफ से। चलिए, हाँ जी, आप किसको भेजेंगे फिर? झाड़ू वालों के साथ ही झाड़ू वाले का जाएंगे। झाड़ू वाले इनकी सुन के अपने मन की? नहीं अपने मन की। कैसे अच्छा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है जी, बिजली पानी, हमें औरों के चाहिए क्या, बिजली पानी। बिजली पानी की वजह? हाँ जी। और लोगों से पूछते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी, चुनाव चल रहा है MCD का, क्या माहौल बन रहा है? कौन आगे कौन पीछे, कौन मजबूत कौन कमजोर? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी आपको मजबूत नजर आती है? हाँ जी। क्या कारण है सर? सर हमें चाहिए क्या, हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पानी, हमें तीनों चीज़ मिले सर। केवल हमें रोजगार नहीं मिल रहा सर। रोजगार? हाँ। उम्मीद है केजरीवाल जी से कि रोजगार भी आगे चल के दे सकते हैं, इसलिए आप आम आदमी पार्टी। ठीक है, बिल्कुल, जो उम्मीद है उस पर टिकिए। और जो लोग हैं इनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है आपका? नाम तो हाँ जी, कैलाश जी, मैं ये जानने आया हूँ, MCD का चुनाव चल रहा है, क्या लगता है? कुछ नहीं कह सकता आपके बारे में, क्या बता सकते हैं? नहीं, माहौल बता दीजिए मुझे, मैं आपकी मर्जी नहीं पूछ रहा, मैं आपका वो राज नहीं खोल रहा। आपका मैं इतना नहीं बोल पाता हूँ, आप कुछ और से पूछिए। आप बताएं फिर, आप बताएं क्या जानना चाहते? मुझे ये बताएं कि चुनाव चल रहा है, मैं ये जानने आया हूँ कि माहौल बन क्या रहा है 50 वार्ड में, क्या लगता है? मैं वार्ड का जानकारी तो नहीं बता दूंगा। सिटी का बता दो, दिल्ली का? किसी का भी बताऊंगा। देखिए हर आदमी का अपनी इच्छा है, किसको देगा किसी, कोई कंपलसरी तो नहीं है किसको देगा। दूसरी बात यह है, अगर मेरे हिसाब से मैं तो BJP का सपोर्टर, क्योंकि देश को आगे बढ़ाने में मोदी और योगी का हाथ, भ्रष्टाचार मिटाने में। अब ये जो जैसे अब ये हैं केजरीवाल जी, चलो लॉलीपॉप दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन किसको देना चाहिए किसको नहीं। जो 60,000 या 1 गवर्नमेंट एम्प्लॉई लेडीज जा रहे हैं उनको भी छूट, क्या मतलब है ये पहले बताइए। कोई तुक बनता है? गरीब को दो या कोई कम कमाने वाले उसको दो। वो कह रहे हैं जनता पैसा जनता को दे रहा हूँ, तकलीफ क्या है? पैसा जनता का नहीं, आगे चल के इकॉनमी कितनी डाउन हो जाए। ये तो अगर ठेका नहीं खुलवाते तो इनको मेडिसिन के पैसे नहीं थे। ये कह रहे हैं कि BJP ने बड़े बड़े लोगों को दे दिया, मैं गरीब लोगों को दे रहा हूँ। देखिए आप BJP जो देश को इस समय आप सीमा पर आप बृहद रूप से देखें ना, ब्रॉड रूप से कि सीमा को सुरक्षा करने में BJP ने कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया मोदी ने। अब मोदी का आज भी विश्व में 77% जो है उसका
मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत जगह जाता हूं, आपकी तरह ये कहते हैं लोग कि मोदी के नाम पर एमसीडी में वोट डालेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं क्या दिल्ली में या एमसीडी में, क्योंकि 15 साल से बीजेपी थी, ठीक है, क्या कोई नेता ऐसा नहीं हुआ कि जिसके नाम पर वोट डल जाए, या मोदी का नाम लेके वोट लेना पड़ेगा? अब आपको एक मैं छोटी सी बात बता दूँ, चाहे कोई भी आ जाए, ना तो फुटपाथ खाली, ना रोड ठीक है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, और सारी रोड आप देखिए ना, आधा रोड घेरे बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कौन है इसका जिम्मेदार? बोलते नहीं हो ये? सब जानते हैं, कोर्ट का डिसीजन भी है कि फुटपाथ खाली कराओ, हो रहा। तो ये देखिए, ये सब ये अब एक मोटी सी बात है, जितने हैं ना ये नेता लोग, ये हमारे तरफ से अपना पेट भरते और जनता के बारे में थोड़ी सा वो बचन हुआ थोड़ा सा फेंक देते हैं और अपना पेट खाते करते हैं। हाँ बस। आप बताएं साहब, कैसा है? जैसा वो बता रहे हैं वो बढ़िया बता गए। आप मुझे ये बताएं, इन्होंने एक बात बताई नहीं, वो बताएं आप। एमसीडी में मुझे माहौल बताएं, किसका बन रहा है यहाँ पे? यहाँ पे किसी का नहीं कह सकते साहब किसका बन रहा है। तो किसके बीच में टक्कर है, मुकाबला है? तीनों के बीच में टक्कर नहीं है, सबके बीच में टक्कर भी है। क्या बताएं? क्या मुद्दे हैं इस वार्ड के? वार्ड का कोई मुद्दा नहीं है जनाब, जो बनता है ना, सुनिए, मेरी 67 उम्र हो गई है मेरी। मैं जब 60 का हुआ था तो केजरीवाल का बंदा बैठा हुआ था, मैंने कम से कम 12 बारी उसके वहाँ गया ऑफिस में कि मैं 60 साल का हो चुका हूँ, मेरी पेंशन लगवाओ यार। सुनो, अभी टाइम नहीं है, अगले महीने आना, 15 दिन बाद आना, कम से कम नहीं तो 20 चक्कर लगाने के बाद थक के अपने घर में। पेंशन है आपकी या नहीं? नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं ना मेरी वाइफ की पेंशन की टेंशन है। हाँ, पेंशन की टेंशन होती है माला। आपको भी टेंशन है? पेंसिल टेंशन बिल्कुल। फिर क्या करेंगे अब? पेंसिल बने बड़े बूढ़े आदमी है, कमावे लायक तो है नहीं, तो अब फिर किसको देंगे वोट? वही पूछ रहा हूँ। अब वोट तो देखो, दिल है, उस दिन जो दिल आ जाएगा वहीं पहुँच जाएगा। किसी पे दिल आया तो बता भी। वो उसी दिन मालूम पड़ती है ना वोट की। हाँ, जो दिल आएगा 4 तारीख। हाँ, 4 तारीख। आप बताएं साहब, आपका दिल किस पे आ गया? आपका दिल किस पे है? कौन सी पार्टी पर? हमारा दिल तो झाड़ू वाले पर है। क्यों? वजह हमारी मर्जी। नहीं, वजह बताओ। वजह होगी कोई? वजह किस बात का है यार? वो लड़ थोड़ी रहे हैं। लड़ हमेशा। एक सेकंड, वही तो, एक सेकंड, मैं ये पूछ रहा हूँ कि नहीं, जब भी कोई पार्टी आपको पसंद आती है, या तो काम या नेता, क्या पसंद है? काम है उसका, काम में जब तो आ रहा है। कौन से काम? सारे काम है, बिजली पानी फ्री में सब कुछ, विधवा पेंशन भी मिल रहा, उनको मिल रहा है। कह रहे हैं कि बुजुर्गों ही पेंशन नहीं हो रही। कौन कह रहा? वो आपके सामने इन्होंने कहा। पता नहीं, अब पहले तो जब से बंद है जब से नहीं हो रहा है। मेरा तो आज 1916 से लगा है, 2 चल रहा है। कितनी उम्र है? मेरी 70 साल है। चल रही है? हमारी चल रही है 16 से। को टेंशन नहीं है पेंशन? कोई टेंशन इनको ठीक है। चलिए, कुछ और जो लोग हैं उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? चुनाव चल रहा है एमसीडी का, दीपक का मन क्या कहता है? मेरा मन तो कह रहा कि बीजेपी आनी चाहिए। क्या कारण है? बीजेपी जो कर रही है वो अच्छा कर रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ, चोर है पार्टी बाकी तो। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप जब बताएंगे 15 साल से बीजेपी है एमसीडी में, तो ऐसे 5 काम आप बता दें ताकि जनता को भी ये पता लगे कि एमसीडी ने ये बेहतर किया है, बीजेपी ने एमसीडी में ये बेहतर किया है। तो 5 काम यदि आप बता पाएँ। बीजेपी जो है बहुत ही अच्छा काम कर रही है। हर आदमी का अपना अपना नज़रिया होता है सोचने का। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो किया है वो शायद ही जीवन में कोई और प्रधानमंत्री कर पाए हमारे देश के लिए और हमारे दिल्ली के लिए। आपने जो प्रधानमंत्री की जिक्र किया, आपने प्रधानमंत्री तो आपने उन कामों पर दोबारा से बनाए, मगर एमसीडी का जो चुनाव है, एमसीडी का चुनाव बहुत बुनियादी मुद्दों पर होता है। बिजली, नाला है, सफाई है, सड़क है जो एमसीडी के अंडर में आती हैं, एमसीडी के स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनका क्या हुआ 15 साल में? क्या उनमें सुधार देखा आपको? काफ़ी सुधार आया 15 सालों में।